वेलकम टू माय चैनल। लो जी, ईद को रह गए हैं तकरीबन 2 से 3 दिन रह गए हैं और मैंने सोचा कि अफ्तारी करके ना फटाफट निकला जाए, क्योंकि दोबारा से भूख लगी तो बंदी जो है ना वो फंस जाती है किचन के कामों में। और किचन के जो काम है ना वो बंदा कर करके ना थक थुक जाता है। तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी गाड़ी घुमाई जाए मार्केट की तरफ और फटाफट जो है ना वो चीज़ें क्या लेनी है, एक चस होता है, ठरक होता है कि फटाफट जाकर वहाँ पे देखा जाए। बंदा कुछ ले भी ना तो फिर भी बोरियत वगैरह दूर हो जाती है, जो घर बैठ के ना पकौड़े और समोसों से नहीं हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक की हज़ारों नेमत और बरकतें आप तमाम देखने वालों पर अल्लाह ताला नाज़िल फरमाए, आमीन। आज जो है वो मैं पहुंच चुकी हूँ जस्ट प्लस पे और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जेलीज़ नज़र आई। और फिर मुझे याद आया अपनी बचपन की यादें कि जब ईदी इकट्ठा हुआ करती थी ना, तो हमें जो जो कैंडीज़, चॉकलेट्स और जो जेलीज़ पसंद होती थी ना, हम कहते थे बस मुका दें, आज ही मुका दें सारी ईदी। और फिर कल होती थी तो फिर कल माशाल्लाह से परस भर जाते थे। मीन्स के 2 दिन तो बड़ा चंगी किस्म की जो है ना वो ईद तो मनाने को यहाँ मिल पर जाती देखिए जाती थी। चॉकलेट्स वगैरह काफ़ी ज़बरदस्त इनकी रेंज लगी हुई थी, इम्पोर्टेड भी थी और लोकल चॉकलेट्स वगैरह भी थी यहाँ पर। तो जनाब ये सारी चॉकलेट्स वगैरह जो थी वो लगी हुई थी और बचपन के जो दिन है ना वो चॉकलेट्स देखकर याद आ जाते हैं। अब तो बहुत ज़माना चेंज हो गया, बहुत दौर चेंज हो गया। अब मैं कहती हूँ बिस्किटें, हज़ार किस्म के बिस्किट्स जो है ना मार्केट्स में आ गए हैं। लेकिन आज से तकरीबन 10-15 साल पीछे चले जाओ ना, तो इतने बिस्किट्स, इतनी रेंज नहीं हुआ करती थी। बहुत दौर आसान था, खुश अखलाक लोग थे। अब दौर जो है वो बहुत चेंज हो चुका। अब ना वैसी बातें रहीं, ना वैसे लोग रहे, ना वैसी अब यादें हैं और चीज़ें भी जो हैं वो भी चेंज हो गई। यहाँ पे जो थे वो सारे खाने पीने की चीज़ें थी और यहाँ पर पहुँच रहे हैं हम सेकंड स्टोरी और कह लो कि दूसरी मंजिल पे। ठीक हो गया जी, यहाँ पे 22-23 हज़ार की मशीनें जो थी वो सिंगल सिंगल मिल रही थी। ज़माना कितना चेंज हो गया। पहले बंदा हाथ से कपड़े धोता था, फिर मशीनें आई, फिर ऑटोमेटिक आ गई और इनकी जगह जो है ऑटोमेटिक मशीन्स वगैरह ने ले ली। और इसी तरह जब हम दूसरे पे आए हैं तो यहाँ पे चार्जर थे और उसके बाद यहाँ पर जो घड़ियाँ थी ना वो मुझे अच्छी लगी हैं, लेकिन बस ठीक ही लगी। इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त और मज़ेदार किस्म की नहीं थी। मीन्स कि जो मैं लेना चाह रही थी वो बारबीज़ वाली और बड़ी-बड़ी जो डायल्स वाली होती हैं वो वाली नहीं थी यहाँ पर। लेकिन चीज़ें अच्छी थी, ख़ैर बुरी भी नहीं थी इतनी। और यहाँ पर जो थी वो ज़्यादातर रीज़नेबल प्राइस थी, इतनी ज़्यादा प्राइसेस भी नहीं थी। तकरीबन 600 5 से 600 700 और 8-9 तक जो है ना आपको अच्छा सा बॉडी स्प्रे वग़ैरह जो है ना वो मिल जाते हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रेंज थी। लेकिन यहाँ पर जो मैं लेने आई थी ना वो मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं नज़र आया। लेकिन यहाँ पे बैग का सेक्शन इतना ही ज़बरदस्त था और बैग बहुत बहुत रीज़नेबल प्राइस पर थे। 500 से इनके बैग स्टार्ट हो रहे थे और यहाँ पे दूसरे भी थे, हैंड हैंड बैग भी थे, कैरी करने वाले भी थे और क्लचेस भी थे। काफ़ी ज़्यादा अच्छी रेंज थी। यहाँ पर मुझे एक जो बैग पसंद आया, लेकिन उसमें कलर जो था वो मेरे मतलब के मुताबिक नहीं था, तो मैंने जो है वो छोड़ दिया। लेकिन यहाँ पर 500-600 का आपको बैग अच्छा खासा अच्छा मिल जाता है। मीन्स के काफ़ी यहाँ पर कलरफुल से बैग थे। अगर 500-600, ये देखिए मुझे ये बैग जो है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त लगा। ये तकरीबन 700 का बैग था, 699 का। और ये बैग भी जो था वो ज़बरदस्त था। ये सिंगल सिंगल बैग थे। मीन्स के किसी में तो काफ़ी ज़्यादा कलर्स थे, काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन थे, काफ़ी ज़्यादा रेंज थे। लेकिन जो अच्छे जो बैग्स थे उसमें जो थे ना वो कलर्स इतने ज़्यादा नहीं थे। अब ये जो इनकी रेंज थी तकरीबन ये शुरू हो रही थी 2500, तकरीबन 2499 की। और ये सारी रेंज कोई 2499 का था और कोई 3300-3200 इतने की रेंज में जो थे ना वो बैग्स वगैरह थे। लेकिन मैं अगर रिकमेंड करूँ ना, मैं तो ये सिर्फ़ कहूँगी कि अगर आपने हर कलर मीन्स कि अगर आपने हर कलर का जो कपड़े पहने और उसके साथ बैग मैचिंग करने हो ना, तो फिर बैग आपको इतना महंगा नहीं लेना चाहिए। बैग आपको नॉर्मल ही लेना चाहिए। और अगर आप सिर्फ़ एक बैग अच्छा लेना है और वही आपका चलना है तकरीबन सारा साल या 6 महीने के बाद आपने चेंज करना है, तो फिर एक अच्छा ले लें तकरीबन 3.5 से 4 हज़ार का। वो तकरीबन साल एक तो लाज़मी आराम से चल जाता होता है। तो इसी तरह मेरा भी यही था। और उसके बाद ये वॉचेस वगैरह की तरफ अगर हम आ जाते हैं, तो वॉचेस जो थी वो अच्छी थी, लेकिन मुझे जो वॉच चाहिए थी ना वो उस तरह की नहीं थी। मीन्स के बारबीज़ वगैरह की नहीं थी इतनी ज़्यादा इसमें रेंज। यहाँ पर ज़्यादातर लड़कों की थी, लड़कों की बहुत ही ज़बरदस्त थी, लेकिन लड़कियों की इतनी ज़्यादा नहीं थी। और जो शुरू हो रहा था इनकी प्राइजेज़ तकरीबन वो 300 से शुरू हो रही थी और 700 तक इनकी प्राइजेज़ थी।
ये छोटी छोटी की ना, कुछ इसमें से चल रही थी और कुछ जो थी वो ऐसे ही बस ख़राब सी थी। बस आपको पता है, तो यहाँ पर जो चीज़ें मिल जाए तो ठीक है, आपके इलाका है पाकिस्तान है, पाकिस्तान में तो ये सब कुछ चलता रहता है। अच्छा जी, यहाँ पर ना मुझे ये चीज़ें तो बहुत ही ज़बरदस्त लगी। तकरीबन 2000 का था और बहुत ही ज़बरदस्त था। बीट करने वाला बीटर था और उसके बाद ये ओवन शोवन और ये सारी जो थी कैनवुड की थी और स्काई वुड की भी थी और एलजी वालों की भी थी, हायर की भी थी और काफ़ी ज़्यादा मीन्स कि काफ़ी ज़्यादा रेंज थी। ज़िंदगी रही ना तो इसके ऊपर भी मैं एक अच्छी सी वीडियो जो है ना आपके लिए लेकर आऊँगी इंशाल्लाह। और उसके बाद यहाँ पर जो थे वो नॉन स्टिक के बर्तन वगैरह भी थे, काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। कुछ क्रॉकरी इधर जो है वो बहुत ही मुनासिब प्राइस पर थी और कुछ जो क्रॉकरी थी ना वो इन यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई थी, उन उसके प्राइसेस बहुत काफ़ी ज़्यादा हाई थे। और यहाँ पर जो था वो उसकी बेकिंग की भी काफ़ी ज़्यादा रेंज थी, अच्छी थी और ये बड़ी कलरफुल सी प्लेटें थी। और उसके एक बाद ये चौकोर में मुझे थी, एक नाइफ़ गोल में बहुत थी। ही पसंद आई, कलरफुल सी थी, लेकिन इनकी प्राइसेस जो थी ना वो आम बाज़ार की निस्बत ना बहुत ज़्यादा थी। मीन्स कि यहाँ पे 600, 700 और 1000 की थी ये नाइफ़ और बाकी सारी रेंज थी। और ये देखें, ये तमाम जो है ना ये डिब्बा जात मसाले वगैरह के लिए, चीनी और नमक शमक रखने वगैरह के लिए थे और बड़े ज़बरदस्त मीन्स के थे, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। लेकिन ये मैं आई थी सिर्फ व्लॉग वगैरह बनाने के लिए और जो मैं चीज़ लेने आई थी वो बदकिस्मती से नहीं मिली और मैं सिर्फ वीडियो शीडियो बनू के ना तो बस मुंह मेरा लटक गया था। चलो जी, अब चीज़ें तो मैं मिली नहीं, बंदे को जो ख्वाहिश होती है ना वो चीज़ें ना मिले ना तो इंसान बड़ा मायूस सा हो जाता है। लेकिन कोई नहीं, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह वो भी मिल जाएंगी। उम्मीद करती हूँ मेरी छोटा सा व्लॉग आपको पसंद आएगा। मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।